भारत के अंदर भी नेपाल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, एक तरफ भाजपा की तरफ से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरफ से भारत के अंदर जो है हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वही हिंसा जिस तरह से राहुल गांधी लगातार आप लोगों के सामने वोट चोरी की जो चीजें हैं वो लेकर सामने आ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बता रहा है कि मैं एक हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ। ये हाइड्रोजन बम जो है 17 सितंबर को फोड़ने वाला था राहुल गांधी। उसके बाद राहुल गांधी ने इस चीज को डिले कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा बताया जाता है कि जिस तरह से मैं लगातार वोट चोरी की चीजों को निकाल कर सामने लेकर आ रहा हूं, इस बीच मेरे साथ किसी का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरह से बताया गया राहुल गांधी के द्वारा कि मैं वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूं, आखिर क्या है वो हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी एक बार फिर से फोड़ने वाला है? वोट चोरी जो लगातार राहुल गांधी इस चीज पे सर्च कर रहा है वोट चोरी को लेकर, उसको लेकर क्या कोई ऐसा बम फोड़ने वाला है जिसको लेकर अगला निशाना अगर हम बात करें जहां हरियाणा देखने को मिल रहा है या फिर महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है या फिर बनारस जो मोदी की जिस जगह से सीट देखने को मिल रही है या फिर वो जगह देखने को मिल रही है, उस जगह पर राहुल गांधी के द्वारा जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की जा रही है, क्या अब आने वाले समय में ये स्टेट राहुल गांधी की नजर में है? हालांकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस समय चुनाव देखने को मिल रहा था उस समय भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें टक्कर जरूर देखने को मिल रही थी, लेकिन पहले स्टार्टिंग से बात करें जब पहली सीमा शुरू हुई थी उस समय वोटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कांग्रेस फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल रही थी, यानी कांग्रेस का पल्ला भारी देखने को मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अचानक एक ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद देखने को मिला कि जहां कांग्रेस पहले नंबर पे लीड कर रही थी वहां भाजपा लीड करने को देखने को मिली। इसी चीज को लेकर राहुल गांधी का गुस्सा ज्यादा फूट गया, यानी कांग्रेस का गुस्सा ज्यादा फूट गया कि जिस जगह पर हमारी पार्टी लीड पहले करते हुए देखने को मिले अचानक से ऐसा क्या हो गया। हालांकि यही सवाल जो है राहुल गांधी की रातों की नींदें उड़ा दी है इस सवाल ने कि वहीं अगर इसी तरह अगर बाकी जगहों की बात करें तो वहां भी ऐसा देखने को मिला जहां राहुल गांधी की रैली में लाखों हजारों लोग देखने को मिल रहे थे, वहां अगर वोट बॉक्स की बात करो तो वहां राहुल गांधी के साथ कोई भी खड़ा देखने को नहीं मिल रहा। जितनी राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरफ जितनी उम्मीद जताई जा रही थी वो सब देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि आने वाले समय में जिस तरह से राहुल गांधी के द्वारा बताया जा रहा है कि एक बड़ा हाइड्रोजन बम जो है वो फोड़ने वाला है। क्या है वो हाइड्रोजन बम? हालांकि पहले कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में इस तरह का सीन देखने को मिला। उसके बाद जो अब भारत के अंदर अगर इसके बाद बात करें तो हरियाणा की बात करें, बनारस की बात करें या फिर इस समय बिहार की बात करें तो बिहार में चुनाव की सीमा जो है वो देखने को मिल रही है, यानी सारी पार्टियां ग्राउंड पर अपनी अपनी जो है हकूक अपनी अपनी बातें लेकर जा रहे हैं, जहां पर चाहे वो विकास हो, चाहे लोगों का काम हो, चाहे कुछ भी हो। हालांकि बाद में ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन चुनाव के समय में ये बातें बहुत ज्यादा घूमते हुए देखने को मिल रही है कि हम आपका विकास करेंगे। वहीं जिस तरह से बिहार में भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो ग्राउंड लेवल पर लगातार वोट बटोरने को लगी हुई है, हर एक के पास पहुंचने को लगी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ग्राउंड में उसी तरह वोट बटोरने को लगी है, लेकिन राहुल गांधी के पास एक ही मुद्दा है, वो है वोट चोरी का, जहां हर स्टेज पे राहुल गांधी यही बताते हैं कि वोट चोरी किया गया और वोट चोरी किया। हालांकि 7 अगस्त को जिस तरह से राहुल गांधी ने एक वोट चोरी का बड़ा सा चिट्ठा लेकर सामने आए थे और बताया था कि भाजपा की तरफ से जो है वोट चोरी किया गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की बात करें उनके नोट्स में भी जो है ये बात लाएगी, राहुल गांधी के द्वारा बताया गया कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि एक सीबीआई जांच करे जिसको लेकर इसकी प्रॉपर तरीके से जांच हो और सामने निकल कर आए कि वाकई में ही जो है वोट चोरी किया गया है। लेकिन वहीं अगर कल 18 सितंबर की बात करें तो राहुल गांधी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी ने 1 हफ्ते यानी 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर आप लोग सीबीआई की जांच करें और पता लगाएं कि जिस जगह पे राहुल गांधी वोट चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं कि क्या सच में वहां पर वोट चोरी हुई है कि नहीं चोरी हुई है। वहीं इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी राहुल गांधी को 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर ये चीज साबित नहीं कर पाते तो आप पे जो है कड़ी से कड़ी सजा जो आपको दी जाएगी, आपके ऊपर कदम उठाया जाएगा, आपको इसका मुआवजा जो है वो भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। देखते हैं कि आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस की इस टक्कर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पे आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी भारत के अंदर नेपाल जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, वोट चोरी जैसे मामले सामने लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह से हरियाणा की बात करें कि राहुल गांधी आने वाले समय में जो बम विस्फोट करने वाला है क्या वो हरियाणा का होगा,
हरियाणा के अंदर से वो चुनाव का डेटा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि काफी समय जरूर लगता है इस चीज में। राहुल गांधी के द्वारा बताया गया कि इस चीज को काफी समय जरूर लगता है और कुछ समय के बाद एक और बम जो है विस्फोट किया जाएगा, एक और खुलासा आप लोगों के सामने लेकर आया जाएगा। हालांकि वहीं अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के साथ साथ इस समय राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के द्वारा दी जा रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि राहुल गांधी के द्वारा क्या कुछ नया खुलासा निकलकर सामने आएगा। हालांकि भाजपा भी लगातार राहुल गांधी की इस बात को लेकर गुस्से में जरूर है, लेकिन वही बात सुनने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भाजपा को ये बात जरूर सुननी है। लगातार राहुल गांधी प्रूफ के साथ सामने आ रहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के साथ एक कदम मिला के आगे चलेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस घोटाले की बात हो रही है वो सारा चिट्ठा सामने आएगा। अब आने वाले समय में देखते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भाजपा की यानी मोदी की नींद उड़ा के रखी है रातों की, आने वाले समय में कौन सा अगला स्टेट, कौन सा अगला डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर राहुल गांधी वोट चोरी का खुलासा सामने लेकर आएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइए और देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज 24/7 में आपके साथ मुस्कान चौधरी।